बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जमात इस्लामी का जलसे तशक्कुर का इनेकाद किया जा रहा है। न्यू एमए जिना रोड पर पंडाल सज गया है। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक जलसे से खिताब करेंगे। बात कर लेते हैं सादत हुसैन से। सादत, बताइएगा कितने कारकुनान आ गए हैं, साथ साथ ये भी बताइएगा कि कौन कौन से रहनुमा खिताब करेंगे और अमीर जमात इस्लामी कब तक खिताब करेंगे? जी बिल्कुल, जो है बल्दियाती इंतखाबात में जो है कामयाबी के सबब जो है आज जमात इस्लामी की जानिब से न्यू एम ए जिना रोड पे शानदार जलसे का इनेकाद किया गया है। इस जलसे के अंदर जो है तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं, जो शुरका हैं, उनकी आमद का सिलसिला जारी है। इसी जलसे से जो है अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान साहब भी जो है यहाँ पे आवाम से शुरका से खिताब करेंगे। इस जलसे के हवाले से मैं बताऊँ कि पंडाल जो है वो सजा दिया गया है, स्टेज भी जो है वो तैयार है, शुरका की आमद का सिलसिला जारी है और खुसूसी तौर पे जो है मर्द और ख़वातीन के लिए जो है अलग अलग इंक्लूजन्स जो है यहाँ पे बनाए गए हैं और जो है तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। कुछ ही देर के बाद जो है जलसे का जो बाकायदा तौर पे जो है आगाज़ कर दिया जाएगा। कुछ ही देर बाद जो है वो जलसे का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सादत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बल्दिया उज़्मा कराची में तकर्रुर तबादले। सीनियर डायरेक्टर HR नौरेश सबा डायरेक्टर अकाउंट्स तैनात कर दिए गए हैं, जबकि जमील फारूक को सीनियर डायरेक्टर HRM तैनात किया गया है। इलेक्शन कमीशन की पाबंदी खत्म होने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस पर बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। बल्दिया उज़्मा कराची में तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं एहसन अब्बासी से। जो एहसन, बताइएगा कौन कौन से ओहदों पर तबादले किए गए हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बाइस जो है शहर भर के सरकारी इदारों में तकरीरी तबादलों में पाबंदी थी, जिसके बाइस तकरीरी तबादले जो है नहीं हो रहे थे। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए बल्दिया उज़्मा में देखने में आया, इलेक्शन कमीशन की पाबंदी खत्म होते ही जो है तकरीरी तबादलों का सिलसिला शुरू हुआ है। पहले नोटिफिकेशन जो हुआ है बल्दिया उज़्मा कराची में, उसमें सीनियर डायरेक्टर HRM नौरेश सबा को जो है डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस जो है वो तैनात किया गया है, जबकि अवेटिंग पोस्टिंग पे जो जमील फारूकी थे इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के दौरान ही जिनका नोटिफिकेशन एक बार निकला था, जो मुअत्तल किया गया था, उनका नोटिफिकेशन दोबारा निकाला गया और उनको जो है सीनियर डायरेक्टर HRM के ओहदे पे फाइज किया गया है, जबकि सीनियर डायरेक्टर HRM नौरेश सबा को जो है वो डायरेक्टर एडमिन और फाइनेंस बल्दिया उज़्मा कराची तैनात कर दिया गया है। जी नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया एहसान अब्बासी। चीनी शहर के 8 लाख होने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने 8 लाख रुपए, लैपटॉप, मोबाइल और दीगर कागजात भी बरामद कर लिए। चीनी शहरी ने सामान की बरामदगी पर सिंध पुलिस से इजहार तशक्कुर भी किया है। चीनी शहरी के 8 लाख रुपए और ज़रूरी सामान लेकर फरार होने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने 8 लाख रुपए, लैपटॉप, मोबाइल और कागजात बरामद कर लिए हैं। मजीद बात कर लेते हैं नुमान कियानी से। नुमान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये 11/1/2023 को चाइनीज बाशिंदे मिस्टर गैसू जिंग से कराची के इलाके सीवीओ पर एक सफेद करोला कार बतौर टैक्सी उसने बुक की थी, जिस पर जो कार ड्राइवर है वो किसी जो है उनका सामान जो लेकर जो है वो वहाँ से फरार हो गया था। जबकि चाइनीज बाशिंदा मज़कूरा कार में थाना माड़ीपुर के इलाके हॉक्स पे के साहिल पर पहुंचा। उसने जो है वो जो है रिपोर्ट जो है वो माड़ीपुर थाने के अंदर दर्ज कराई और वाकई यहाँ पे पेश हुआ था कि बैंक में चाइनीज बाशिंदे के 1 लाख रुपए नकद, एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन, पासपोर्ट, वीजा कार्ड और चाइनीज शनाख्ती कार्ड मौजूद थे, जिसके बाद कार को नामालूम जो ड्राइवर है वो लेके वहाँ से फरार हो गया था। वारदात का मुकदमा नामालूम जो है वो मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया था। तफ्तीशी टीम ने टेक्निकल बुनियाद पर जो है मुल्जिम को, जो कादिर बख्श है, बासित को गिरफ्तार किया। इसमें SSP इन्वेस्टिगेशन जो डिस्ट्रिक्ट चिमारी साउथ SSP शुमाइल रियाज मलिक है, उनकी टेक्निकल टीम थी जिन्होंने मुल्जिम को गिरफ्तार किया और चाइनीज बाशिंदे को जो है वो चोरी किया गया तमाम सामान, नकद रकम की बरामदगी और हवालगी पर जो है उसने काफ़ी इजहार तशक्कुर किया और जो है SSP शुमाइल रियाज मलिक को जो है वो उसने काफ़ी जो है उनकी हौसला अफजाई भी की, क्योंकि वो इस तमाम सिचुएशन से नाउमीद हो चुका था। जी अच्छा नुमान, ये बताइएगा कि जैसे एक गैर मुल्की डॉक्टर के कत्ल के बाद पुलिस ने ये फैसला किया गया था कि ख़ास तौर पे चीनियों को जो है वो मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ तो अच्छी सामने आई है कि सामान है वो बरामद कर लिया गया है, लेकिन कुछ भी हो सकता था। छीना झपटी के दौरान कत्ल भी हो सकता था।
जी बिल्कुल, ये कराची के अंदर बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के पेश नज़र इस तरीके की तमाम सूरत हाल जो है वो पुलिस के बाला अफसरान के नोटिस में है, मगर बदकिस्मती कहें शहर कायदगी के इस तरीके के वाक़यात जो है मामूल हैं और चीनी बाशिंदे जो हैं वो इसका अक्सर शिकार होते हुए हमें नज़र आते हैं। मगर इस पर जो SSP टेक्निकल SSP की माड़ी इन्वेस्टिगेशन शुमाइल रियाज मलिक की टेक्निकल टीम ने जो है इस पर इंतहाई महारत के साथ काम किया और कुछ दिनों के अंदर ही जो है वो बाकायदा गाड़ी को भी बरामद किया, ड्राइवर को भी, और जो मज़कूरा सारा सामान था उसको भी बरामद करके चीनी बाशिंदे के हवाले किया। जी बहुत शुक्रिया नुमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नॉर्वे के सफ़ीर एल्बर्ट अल्सास की MQM मरकज़ आमद पर राबता कमेटी के अरकान से मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्की और बैनुल-अक़वामी सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, नॉर्वे के सफ़ीर अल्बर्ट अल्सास की MQM मरकज़ आमद के मौके पर राब्ता कमेटी के अरकान से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर जो है तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। डिप्टी कन्वीनर नसीन जलील ने बाहिमी ताल्लुकात के लिए मिलजुल कर काम करने पर इत्तफाक किया है। नॉर्वे के सफ़ीर नसीन जलील का कहना था कि नॉर्वे का किरदार जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और नॉर्वे मिलकर बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। इस मुलाकात में जो है राब्ता कमेटी के रुकन वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक, रहनुमा MQM सैयद मुस्तफ़ा कमाल, मेंबर सूबाई असम्बली व रुकन राब्ता कमेटी जमाल सिद्दीकी व दीगर भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमे बल्दियात में पाबंदी के बावजूद 3 बरस में बोगस भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। डायरेक्टर बल्दियात 3 अमजद अली पठान ने तहकीकात इस पर शुरू कर दी हैं। 26 मुलाजमीन की भर्तियों का कार्ड चेक किया जाएगा। जी बिल्कुल, महकमे बल्दियात में पाबंदी के बावजूद 3 बरस में भर्तियों का इंकशाफ हुआ है और डायरेक्टर बल्दियात 3 अमजद अली पठान ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। 26 मुलाजमीन की भर्तियों का रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाएगा। पाबंदियों के बावजूद इन बोगस भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। डायरेक्टर बल्दियात 3 अमजद अली पठान ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। तहकीकात मरहलावार की जाएंगी। इब्तदाई तौर पर टाउन कमेटी मक्की ज़िला ठट्ठा में भर्ती मुलाजमीन की तहकीकात की जाएंगी। मुलाजमीन की भर्तियों का कार्ड भी चेक किया जाएगा। मुलाजमीन की IDs 2020, 2021 और 2022 में खोली गई थी। इस दौरानिया में मासवाए फौती कटौती के नए अकाउंट सवालिया निशान बन चुके हैं। आपको बताएं कि महकमा बल्दियात में बोगस भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। आज़ाद नोहड़ियों हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात में असम सरकार की जानब से तमाम महकमों के में जो है पाबंदी के बावजूद 2020, 2021 और 2022 में जाली भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से महकमा बल्दियात सिंध ने पूरे सूबे में जालसाज या बोगस भर्तियों के हवाले से तहकीकात शुरू कर दिया है। इस हवाले से डायरेक्टर 3 है लोकल गवर्नमेंट बोर्ड अमजद अली पठान, उनकी जानब से तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर ठट्टा जिला का इलाका है, टाउन कमेटी मकली, वहाँ पर 26 मुलाजमिन की जाली भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। उनकी तहकीकात की जाएगी और इस हवाले से उनसे जो एडमिनिस्ट्रेटर मकली हैं उनसे रिकॉर्ड भी इन मुलाजमिन का तलब कर लिया है। महासभा ये कहा गया है कि इस वक्त जो है 20 के बाद 22 तक सिर्फ फौती कोटे पर मुलाजिम भर्ती किए गए हैं, लेकिन उसके अलावा कोई नई भर्ती नहीं की गई। जो इस तरह के मुलाजमिन की IDs कैसे खुल गए, उनका अकाउंट कैसे खुल गए हैं, इस तहकीकात के बाद दीगर टाउन कमेटीज में भी तहकीकात का मरहला मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन इस तौर पर ठट्टा केला के मकली से तहकीकात का अमल शुरू कर दिया है। इस हवाले से जो डायरेक्टर 3 है लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, उन्होंने तहरीरी तौर पर भी हुक्मनामा एडमिनिस्ट्रेटर को जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। बल्दिया कोरंगी के चारों जोन्स में 106 सरकारी स्कूलों के सैकड़ों असातिज़ा एहतजाज पर मजबूर हैं, जिनका मुतालबा है कि उन्हें तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी के साथ जबरी कटौतियों से बचाया जाए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की एहतजाज करती खवातीन असातिज़ा का सवाल है कि तनख्वाह की ताखीर, इजाफा न होने और बेजा कटौतियों के बायस मुआशी परेशानियों वाले जहनों के साथ किस तरह इल्म की शमा जला कर रख सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जुलाई के बजट में जो 15% सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था वो हमें अगस्त के महीने में जो तनख्वाह मिलनी थी उसमें लगना चाहिए था, लेकिन वो हमें एक ही महीने का मिला और अगले महीने 2 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान के लिए काट ली गई, जबकि कोर्ट के वाज़ा ऑर्डर्स मौजूद हैं कि ये कटौतियाँ नहीं होंगी। उसके बाद
सितंबर की तनख्वाह और अक्टूबर की तनख्वाह वो 15% लगाकर नहीं दी गई। कैसे दे सकेगा जब ज़हनी तौर पे वो नहीं होगा, तो कैसे अपनी कारकर्दगी अच्छी तरीके से दे सकेगा। खवातीन असातिज़ा का कहना था कि तनख्वाहों की कटौतियों की ना वजह बयान की जा रही है और ना ही पे स्लिप फराहम की जाती है। 2 साल हो गए रिटायरमेंट वालों को पेंशन नहीं दी जा रही है। आप बताएं कि 2 साल में बंदा कैसे गुजारा करेगा, किससे कर्जा मांगे, कोई कर्जा भी नहीं देता है, बंदा भिखारी बन जाता है कि कशकोल लेके रोडों पे ही खड़े रहे क्या। जब भी बजट अनाउंस होता है उसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए परसेंटेज रखी जाती है वो डीसी वालों को नहीं मिलती है। एहतजाज करती टीचर्स ने मुतालबा किया कि इनके जायज मुतालबात फौरी मंजूर करके इन्हें मुकम्मल जहनी यकसोई से कौम के मेहमारों को तालीम फराहम करने का माहौल फराहम किया जाए। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। जिला बस्ती की गुंजान आबादी मूसा कॉलोनी के मकीनों के वाहिद प्ले ग्राउंड पर तजावुजात माफिया ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। खेलों की सरगर्मियां महदूद होने के साथ साथ ग्राउंड से मुंसलिक स्कूल और कॉलेज के तलबा और तालिबात भी मुतासर हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अदालती इकामात के मुताबिक किसी भी खेल के मैदान और पार्क में तजावीज़ात मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है, मगर नॉर्थ नाज़माबाद और गुलबर्ग जोन की हदूद पर मुश्तमिल मूसा कॉलोनी का अफवा कॉलेज फुटबॉल ग्राउंड आहिस्ता आहिस्ता तजावीज़ात के नरगे में आ रहा है। ग्राउंड में कचरे के अंबार और सेवरेज का पानी जमा है जो स्कूल और कॉलेज के तलबा और अमले दोनों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। बहुत परेशानी होती है, पानी भर जाता है, बच्चे जो है आ नहीं सकते, 15-15 दिन छुट्टी हो जाती है। यहाँ पे हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, यहाँ पे ये कचरा भर जाता है, आने का रास्ता बंद हो जाता है। ये हमारा स्कूल है और सामने हमारा मलबा पड़ा है, हम स्कूल से निकलते हम गिर जाते, मोच आ जाती है, जिसकी वजह से हम एक महीना 2 हफ्ते छुट्टी करके बैठ जाते। और बराबर में हमारा कचरा भी है, कचरा बहुत होता है, गंदगी बहुत होती है, गटर का पानी इतना होता है कि बच्चे स्कूल आने से बहुत परेशान होते हैं। बच्चे मना करते हैं कि हम नहीं आएंगे। मूसा कॉलोनी के मकीनों का मुतालबा है कि अफवा ग्राउंड को तजावीज़ात और गंदगी से पार करके खेलों की सरगर्मियों के काबिल बनाया जाए। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। जहांगीर रोड गुज़श्ता 1.5 साल से तबाही का शिकार है। जगह जगह गड्ढे और गर्दो गुबार के बाइस शहरियों को सफ़र करने में मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से इकरा आवान रिपोर्ट करेंगे। जगह जगह मिट्टी के पहाड़, गर्दो गुबार और टूटी फूटी सड़क। 1.5 साल के दौरान 3 बार बनाया जाने वाला जहांगीर रोड आज भी सुधर न सका। शाहरा पर कदम कदम पर गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों का सड़क से गुजरना मुहाल हो चुका। शहरियों का कहना है कि सड़क की मरम्मत के लिए हुक्काम बाला को बार बार अपील की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 5 मिनट का रास्ता घंटों में तय करके मंजिल पर पहुँचने में कामयाब होते हैं। वहाँ 5 मिनट का सफर आधे घंटे के अंदर आया बेटे ये, और जो सवारी बैठी है वो कहती है हमारे ऑपरेशन हुए हैं बेटे, आस्ता चलाए। बताओ कहाँ से आस्ता चलाएंगे। सदार हैं, वो मरीज़ है, यहाँ पर इवन उन लोगों को जाना होता था तो उनको हार्ट अटैक हुआ था, तो वो यहाँ से गुजरने तक वहाँ पर जब पहुँचा तो उसकी डेथ हो गई थी। तो इवन यहाँ पर कोई चीज़ सही नहीं हो रहा है, बस ख़राब हो रहा है। हर रोड कोई खुदाई कर रहा है, कोई मतलब क्या किसी ने पाइप डाल दी, कोई कनेक्शन ही नहीं है। 2 महीने से ये हो गया, इन्होंने ये डाल के चले गए। उसके बाद इसको बराबर करने के लिए एक ट्रैक्टर ही भेज दें खाली। ये अगर ये बराबर कर देना इसको तो ये रोड कम से कम क्लियर हो जाए। सड़क से उठने वाली धूल मिट्टी भी शहरियों की सफरी मुश्किलात को बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रही है, जबकि ये शहरियों में बीमारी का भी सबब बन रही है। सड़क बेहतर न होने के बायस अतराफ में कारोबार भी मुतासिर हो गया है। कैमरामैन अजलान के साथ इकरामान, सिटी 21। लालू खेत 10 नंबर से गुरु मंदिर से मिलवाने वाली सड़क खस्ताहाली का शिकार है। आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। शहर कायद में टूटी फूटी खस्ता हाल सड़कें आवाम के लिए वबाल जान बन गई। लालू खेत 10 नंबर से गुरु मंदिर तक जाने वाली सड़क से भी गुजरना किसी अजियत से कम नहीं। जगह जगह गढ़ों और धूल मट्टी के बायस हादिसात मामूल बन गए, जबकि अतराफ में कारोबार भी मुतासिर हो गया है। ताजों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत कराई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले 3 माह से सड़क की यह हालत है, कोई पूछने वाला नहीं है। ताजों ने हुकूमत और मुतलका इदारों से अपील की है कि सड़क की मुरम्मत की जाए ताकि हादसा से बचने के साथ साथ कारोबार भी चल सके। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और DMC ईस्ट में अफसरान से भी मुलाकात की है। एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान ने DMC ईस्ट और एक्सपो सेंटर के अतराफ और न्यू टाउन स्टेडियम रोड का दौरा किया। DMC ईस्ट के दफ्तर के दौरे के दौरान उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर सैयद शकील अहमद और म्यूनसिपल कमिश्नर फ़हीम खान ने DMC ईस्ट की कारकर्दगी के हवाले से आगाह किया। बल्दिया शर्की इंतज़ामिया ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची से दरख्वास्त की कि एक्सपो सेंटर में आलमी नुमाइशों का इनेकाद होता रहता है, लिहाजा एक्सपो सेंटर से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट और पेडेस्टेरियन ब्रिज
DMC ایسٹ کے حوالے سے کر دیا جائے تاکہ DMC ایسٹ اس کی خوبصورتی اور دیکھ بھال کا انتظام کر سکے، جس پر ایڈمنسٹریٹر کراچی نے حامی بھری اور کہا کہ یہ امر خوشائند ہے کہ DMC ایسٹ بلدیہ عظمیٰ کراچی کو معاونت فراہم کر رہی ہے۔ شہر قائد میں دواؤں کی قلت کے بعد اب بلڈ بینکس کی بھی قلت ہو گئی ہے۔ مریضوں اور لواحقین کو بلڈ بینکس کے حصول میں دشواریوں کا سامنا ہے۔ شہر قائد کے میڈیکل سٹورز پر بلڈ بینکس کا بحران پیدا ہو گیا۔ جناح اسپتال کے سامنے میڈیکل سٹورز پر دواؤں کے ساتھ اب بلڈ بینکس کی بھی شارٹیج ہو گئی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ دوائیں آ رہی ہیں مگر زیادہ مقدار میں نہیں آ رہی۔ پیناڈول، پیراسٹامول کا سٹاک بھی زیادہ نہیں ہے، ساتھ ہی اب بلڈ بینکس کی بھی شدید قلت موجود ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ جناح اسپتال میں مریضوں کو بلڈ بینکس نہیں مل رہے، ہمارے پاس بھی بلڈ بینکس کے سٹاک کی قلت ہے۔ اورنج لائن بس منصوبہ ابھی سے زبوں حالی کا شکار۔ اورنگی ٹاؤن کے رہائشیوں نے منصوبے کو رد کر دیا۔ روٹ مختصر ہونے کی وجہ سے شہریوں کا سفر کرنے سے گریز۔ اورنج لائن بسیں سنسان ہیں۔ توقع کے برعکس بسوں کا خالی رہنا منصوبہ سازوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق اس بس سروس سے روزانہ 30,000 مسافروں کو سفر کرنا تھا، تاہم اس وقت صرف 5,000 مسافر یومیہ سفر کر رہے ہیں۔ اورنگی ٹاؤن کے باسی کہتے ہیں کہ یہ روٹ صرف 3 کلومیٹر پر محیط ہے، اس روٹ کا فائدہ نہیں ہے۔ جب ہمیں سہولت نہیں تو اس پر سفر کیوں کریں؟ رہائشیوں نے روٹ کو بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ یہی ہے بس، یہ 3 کلومیٹر راستہ ہے، کوئی ضرورت نہیں پڑتا ہے اس میں، اور عوام کے لیے کوئی پیدا تو ہے ہی نہیں۔ اس کا ارب روپے نقصان کر دیا، کتنا گورنمنٹ نے تاوان کیا، نقصان کیا، عوام کو کچھ پیدا نہیں، یہاں سے یہاں تک کوئی پیدا تو ہے نہیں۔ اس کو بڑھانا چاہیے تو کم از کم عوام تو سفر کرے گا۔ اس کا روٹ جو ہے نا بہت چھوٹا ہے۔ یہ جب بنا بھی تھا اس ٹائم بھی میں نے یہ بات کہا تھا کہ اس کا روٹ بہت کم ہے۔ اس کا روٹ کم سے کم جانا چاہیے تھا کہ یہ اٹیاٹون تک ہو، اجمیر نگری آگے تک ہو، تو تب یہ کامیاب ہوگا، ورنہ یہ زیادہ سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ اسی سال بھی بند ہو جائے گا۔ اس حوالے سے اورنج لائن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جلد اسے گرین لائن سے ملا دیا جائے گا۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ سٹی 21۔ گندم کی قیمتوں میں کمی کے برعکس شہر قائد میں برانڈڈ کمپنیوں نے آٹے کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ 3 روز کے دوران آٹے کا 5 کلو کا تھیلا 5 روپے جبکہ 10 کلو کا تھیلا 30 روپے تک مہنگا ہو گیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ مہنگا آٹا نہیں خرید سکتے، مہنگائی سے نجات دلائی جائے۔ تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ آٹے کی قیمتیں مسلسل آسمان کی جانب گامزن۔ 3 روز کے دوران 10 کلو کا تھیلا 30 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ 3 روز کے دوران مختلف علاقوں میں برانڈڈ کمپنیوں کے آٹے کا 5 کلو کا تھیلا 5 روپے اضافے سے 585 روپے کا ہو گیا، جبکہ 10 کلو کا تھیلا 30 روپے اضافے سے 1170 روپے پر پہنچ گیا۔ دکانداروں نے بھی قیمتیں بڑھنے پر وضاحت دے دی، کہا کہ آٹا کمپنی سے ہی مہنگا ملتا ہے۔ یہاں آ رہا ہے مہنگا تو یہ بیچ بھی مہنگا رہے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہے یہ دکاندار کو پکڑنا، دکاندار تو مجبوری میں بیچے گا۔ آپ کو جانا چاہیے اور مل والوں کے بعد ان پہ بینڈ کرنا چاہیے، پیچھے جہاں سے گندم آ رہی ہے وہاں سے پکڑنا چاہیے۔ شہریوں نے آٹے کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا، بولے کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ گزارا کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ سندھ گورنمنٹ کو چاہیے 650 کا 10 کلو جو دے رہے ہیں نا، یہ ہر دکان پہ پہنچنا چاہیے۔ یہ مشکل سے مل رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، بہت مشکل ہے۔ اگر وہ ان کو گندم دے رہے ہیں کارخانے والے ملوں والوں کو، تو ان کو چاہیے بہت زیادہ دے دیں تاکہ ہر جگہ پہ مل سکے۔ ارباب اختیار کے عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینے کے احکامات بے سود ثابت ہونے لگے۔ گندم کی قیمتوں میں کمی کے باوجود منافع خوروں کی جانب سے آٹے کی قیمتوں میں از خود اضافہ شہریوں کے لیے معاشی مشکلات بڑھانے کا سبب ہے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21۔